हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि सारणिक जिनके अवयव हैं, प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 0 a माइनस बी, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं माइनस ए 0 माइनस सी, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं बी सी 0 का मान 0 के बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी, किसी भी सारणिक की गणना को सरल करने के लिए सारणिक के उस पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिनमें शून्य की संख्या अधिकतम होती है। यदि किसी सारणिक के अवयव शून्य नहीं है या शून्यों की संख्या कम है, तो यदि संभव हो सके तो संक्रियाओं की सहायता से जितने ज्यादा हम शून्य बना सकते हैं, हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात ऐसी पंक्ति या ऐसे स्तंभ का चयन करेंगे जिनमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो और उस पंक्ति व उस स्तंभ के सापेक्ष हम सारणिक का प्रसार कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक 3 गुणा 3 कोटि की सारणिक है जिनके अवयव है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। यदि हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, x1 गुणा y2 z2 y3 z3 माइनस y1 गुणा x2 z2 x3 z3 प्लस z1 गुणा x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो चलिए गुणा करते हैं और सारणिक का मान निकालते हैं। तो हमारे पास आएगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रसार करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जिनके अवयव है, प्रथम पंक्ति के अवयव है हमारे पास 0 a माइनस बी, दूसरी पंक्ति के अवयव है माइनस a 0 माइनस सी, तृतीय पंक्ति के अवयव है बी सी 0। हमें निम्न मान सारणिक का मान 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए सारणिक को हल करते हैं। ऐसी संक्रियाओं की सहायता लेते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा शून्य बना सकें। तो हम द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं। द्वितीय पंक्ति में हम b की गुणा कर देते हैं और तृतीय पंक्ति पर एक संक्रिया लगाते हैं। तृतीय पंक्ति में हम a की गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास अब सारणिक प्राप्त होगी। तो हमने प्रथम पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम प्रथम पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं जो कि है 0 a माइनस बी। द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई, b की गुणा की, तो हमारे पास आया माइनस ए बी 0 माइनस सी बी। तृतीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई, a की गुणा की, तो हमारे पास आया ए बी ए सी और 0। अब हम संक्रिया लगाते हैं द्वितीय पंक्ति के लिए। द्वितीय पंक्ति में हम तृतीय पंक्ति के अवयव जोड़ देते हैं, तो हमारे पास सारणिक प्राप्त होगी। चूंकि हमने प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति को नहीं छेड़ा, तो सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति लिख लेते हैं और तृतीय पंक्ति लिख लेते हैं जो कि है ए बी ए सी 0। और द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई, द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 0 ए सी और माइनस सी बी। अब हम प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देते हैं। क्योंकि प्रथम स्तंभ में सर्वाधिक शून्य है, तो हम प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का प्रसार करते हैं। तो 0 प्लस 0 के साथ जो भी पद आएगा वह 0 हो जाएगा, तो वह पद नहीं लिखते। प्लस ए बी गुणा हमारे पास आएगा a माइनस बी ए सी और माइनस सी बी। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि a की गुणा माइनस सी बी से माइनस ए सी की गुणा माइनस बी से। तो हमारे पास प्राप्त होगा ए बी ए माइनस ए सी बी माइनस माइनस ए सी बी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा ए बी तो बाहर पड़ा है और ये माइनस ए सी बी हो गया और ये प्लस ए सी बी हो गया। तो माइनस ए सी बी प्लस ए सी बी हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 गुणा ए बी, तो हमारा मान आ जाएगा 0। अर्थात हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से जो हमारे सारणिक का मान था, हमने बाएं पक्ष के बराबर अर्थात 0 प्राप्त कर लिया।
हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया कि हमारे सारणिक का मान है वह शून्य के बराबर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।